हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। आज की क्लास के अंदर हम देखो जरा क्या लिख रहा है। चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज। क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो बेटा मैंने सारी वीडियो डाल दी है चैनल के ऊपर। अब आपने क्या करना है, आपने उन सारी वीडियो को पढ़ना है। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के अंदर। आपने कितना पढ़ा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर एमसीक्यूज आते हैं, तो एसिड बेस में से भी बहुत सारे आते हैं। आप अभी कंपार्टमेंट का पेपर उठाएंगे, वहाँ देखिए इसी साल का जो 2025 का जो पेपर हुआ है 10th क्लास का, उसमें आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आए 1, 2, 3, 4 चैप्टर से। तो वो क्वेश्चन आप कैसे क्रैक कर सकते हो, देखिए ज़रा। आज की सीरीज में हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा। देखो ज़रा, हाँ जी बेटा, पहला क्वेश्चन, आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन पढ़िए जरा और इसका आंसर बताइए। कौन है इतना ब्रिलियंट बच्चा, कमेंट बॉक्स में डालिए जरा आंसर को। क्या लिखा है? ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एग सेल। क्रस्ड एग सेल किसकी बनी होती है? क्रस्ड एग सेल। लगाइए दिमाग। गिव ए गैस, एक गैस देगी दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो बेटा ये बताओ कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की करती है? बताओ। CO2 गैस है, बिल्कुल सही बात। सॉल्यूशन कंटेन, तो सॉल्यूशन क्या होगा? चारों में से सबसे पहले तो आप एग सेल देखो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। क्या कराए रिएक्शन? बताइए यार, रिएक्शन क्या होनी चाहिए? किसके साथ रिएक्शन कराओगे? NaCl। क्या बनेगा? सॉरी, किसके साथ रिएक्शन कराओगे? HCl। क्या बनेगा बताओ? CaCl2 प्लस CO2 गैस बनेगी। ठीक, ये गैस बनेगी। बट पूछा क्या था कि एग सेल के साथ किसकी रिएक्शन कराएं, और जो गैस बनती है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। ठीक है बेटा, तो ये गैस निकलेगी, ये रिएक्शन है। तो क्या है इसका आंसर? डी इज द राइट आंसर। आया समझ में? देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसको नोट कीजिए। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन कोज्ड बाय ओवर ईटिंग। जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो, कौन कौन खाता है? लगभग सभी खाते होंगे। जब आप अंधा दूध खाते हो ना दबा के, और कोई चीज़ अच्छी लगी और बस आज तो खाने दो, फिर क्या होता है? एसिडिटी बनती है। एसिडिटी, उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए क्या लेके आते हो? मेडिसिन। एंटी एलर्जिक, एलर्जी हो रही है क्या आपके? नहीं जी। एंटा एसिड देखते हैं। एंटीसेप्टिक, चोट लगी है क्या? एंटीबायोटिक। तो क्या है इसका सही आंसर? इट इज द करेक्ट आंसर, एंटी एसिड। क्योंकि हमें एसिड को खत्म करना है। एंटी माने विपरीत, खत्म करने वाली चीजें। ठीक है बेटा, देखो जरा सेकंड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। बताइए बेटा तीसरा क्वेश्चन है क्या चीज, क्या पूछ रहे हैं इसके अंदर, देखिए जरा। ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद मार्बल चिप्स टू प्रोड्यूस अ गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। मार्बल चिप्स, देखिए क्या है मार्बल चिप्स? जो टाइल होती है, क्या उसके साथ रिएक्शन करेगा? एक गैस निकलेगी जो कि टर्न कर रही लाइम वाटर मिल्की। बेटा लाइम वाटर को मिल्की कौन करता है? CO2 गैस। तो ये CO2 गैस, मार्बल चिप्स आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कौन सी गैस? क्या रिएक्शन करेगा इसमें से? क्या हम सोडियम सल्फेट की रिएक्शन कराएंगे? क्या कैल्शियम सल्फेट की कराएंगे? हाइड्रोजन सल्फेट की कराएंगे? पोटासियम सल्फेट की कराएंगे? एसिड क्या है बेटा सब में से? एसिड क्या दिख रहा है आपको? क्या ये एसिड है? तीसरा नंबर सही ऑप्शन। H2SO4 की रिएक्शन कराओ जरा, क्या बनेगा बेटा? एसिड की रिएक्शन कराएंगे, ठीक है बेटा। क्या बनेगा?
कैल्शियम सल्फेट बनेगा, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है बेटा, और भी कुछ बन रहा है, बिल्कुल बन सकता है, हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी इसमें साथ में। बैलेंस करो जरा इसको, कैल्शियम कैल्शियम CO3, SO4 कंप्लीट, ये हो गया CO3, CO एक रह गया, प्लस H2O बनेगा बेटा, वाटर लीज होगा वाटर। तो कितने हो गए, एक ही रहो, H2 हो गया और सब बैलेंस हो गया। तो क्या है बेटा इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन H2SO4। आ रहा है समझ में? देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, जरा देखो इनको दोनों क्वेश्चन को और बताओ जरा इनका आंसर क्या दिया है। फोर्थ क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑर्गेनिक एसिड, चारों में से ऑर्गेनिक एसिड कौन सा नहीं है। इट मीन्स वो कहीं ना कहीं मिनरल एसिड है, अगर ऑर्गेनिक नहीं है तो। इथेनॉइक एसिड क्या होता है बताओ, इथेनॉइक एसिड क्या है, ये वीक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में, सिट्रिक एसिड एप्पल में, इथेनॉइक एसिड विनेगर के अंदर, दारू के अंदर। तो क्या है बेटा आंसर फिर बताओ जरा। कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड होता है H2CO3, H2CO3 इसका फॉर्मूला, ये आपका ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, इसका ऑप्शन ये हो गया। पांचवा देखो जरा, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद जिंक, एक सॉल्यूशन है जो जिंक से रिएक्शन करता है टू फॉर्म ए गैस विच बर्न विद ए पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस रिलीज होती है बताओ, जो लाइम वाटर को मिलकर करती है वो तो क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पॉप साउंड क्रिएटिंग गैस कौन सी है, बिल्कुल सही बात, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, द सॉल्यूशन कंटेन, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, Fe, क्या रिएक्शन कराएं, क्या कैल्शियम सल्फेट रिएक्शन कराएं, NaCl मैग्नीशियम सल्फेट, बिल्कुल एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं किसी मेटल की तो क्या बनता है, मेटल साल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और यही हाइड्रोजन गैस है जो क्या करेगी, पॉप साउंड क्रिएट करेगी। आया समझ में? देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, लो भाई बच्चों दोबारा पेट खराब हो गया आपका, तो देखो जरा क्वेश्चन क्या है। द डिस्कम्फर्ट कोज्ड बाय द इंडाइजेशन ड्यू टू ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाओगे तो बेटा ऐसे होगा, और खाओ, ज़्यादा खा रहे हो ना आजकल, तो क्या चीज़ लोगे बेटा, जो आपका जो डिस्कम्फर्ट है, पेट में बेचैनी सी है, क्या चीज़ लोगे, ज़्यादा खाया है आपने, इसका मतलब क्या है, क्या सिरका पी जाओगे, सिरका पीने से ही जाओगे क्या, लेमन जूस, नींबू चाटोगे, एसिडिटी हो रही है आपके पेट में, नींबू चाटोगे, नींबू पानी लोगे, क्या कास्टिक सोडा पी जाओगे, बिल्कुल सही, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ जरा, Na बोलो, NaHCO3, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये लेंगे तो हम, ये हमारी पेट की जो इंडाइजेशन है उसको क्या करेगा बेटा, ये ठीक करेगा। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जी बच्चों बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर। अगर किसी मक्खी ने काट लिया आपको तो बताइए जरा कौन सा लिक्विड छोड़ेगी वो, क्या वो एसिडिक लिक्विड छोड़ती है, क्या वो साल्ट छोड़ेगी, क्या एल्कलाइन बेसिक लिक्विड छोड़ेगी, अल्कोहल दारू छोड़ देगी तुम्हारे लिए, क्या हो भैया पी जाओ, क्या लग रहा है, बिल्कुल सही बात बेटा, हाँ तुमने सही बताया बेटा, एसिडिक लिक्विड छोड़ती है। क्या छोड़ती है बेटा, एसिडिक लिक्विड। ठीक है, हाँ दारू मत बोल देना, कहीं कहीं गिलास लेके आ जाए फिर सब। तो बेटा नया क्वेश्चन है आपके लिए, बताओ जरा क्या होता है, वास्प स्टिंग,
वाष्प स्टिंग में कौन सा एसिड होता है बताओ? बिल्कुल सही बात है, यही उम्मीद थी बेटा आपसे। आप बताओगे एसिडिक सॉल्यूशन, है नहीं? फंस गए आप बेटा। वाष्प माने होता क्या है? नहीं पता ना? ततैया होता है बेटा। बी माने क्या होता है? बी माने मधुमक्खी, और वाष्प माने क्या होता है बेटा? ततैया। तो क्या होता है इसमें? एल्कलाइन लिक्विड होता है बेटा। ततैया ने काटा है कभी? नहीं। यानी कि एसिड से भी ज्यादा खतरनाक। चलो उतारिए बेटा।